कहते हैं मकर संक्रांति। आज तिल दान करने की भी बड़ी महिमा है। तिल का दाना बहुत छोटा होता है। तिल का दाना कैसा होता है? आज ही तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, आज ही तिल दी जाती है, तिल ली जाती है ना। इसी त्योहार को लोहड़ी भी कहते हैं, इसी त्योहार को पोंगल भी कहते हैं। दक्षिण में पोंगल के नाम से त्योहार जाना जाता है, हम लोग मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, पंजाब इत्यादि में इसे लोहड़ी कहते हैं। त्योहार यही है, नाम अलग अलग हैं। और आज तिल के लड्डू बना करके दिए जाते हैं, खाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं। आज के दिन स्नान और दान की बड़ी महिमा है। कुछ ना हो आपके पास तो तिल होगी, तिल एक दाना, वो भी दान करने का बड़ा महत्व है। तिल आखिरी ऑप्शन है, तिल आखिरी ऑप्शन है कि आज के दिन हम किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी प्यासे को पानी पिलाएं, किसी जरूरतमंद की जरूरतें पूरी करें, हम किसी की मदद करें। आज पुण्य का दिन है, आज से पुण्य करने का संकल्प लीजिए कि आज से हम सदा सबका भला करने का संकल्प ले रहे हैं। हमारे विचार गंगा की तरह पवित्र होंगे। आज हम किसी को भोजन कराएं। देखो ना, गौरी गोपाल भगवान का अन्न क्षेत्र प्रयागराज में भी चल रहा है और हजारों भक्त प्रसाद पाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं। कितना आज कल बहुत लोगों ने कहा कि महाराज जी हमारे नाम से भी प्रयागराज जी में अन्न क्षेत्र बंटवाइएगा, ताकि हमारे भी, हम नहीं आ सकते तो क्या हुआ, हमारे नाम का प्रसाद प्रयागराज के भक्तों को मिल जाएगा, यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को मिल जाएगा, तो वह भी हमें पुण्य बढ़ाने वाला कार्य हमसे होगा। तो आप भी यदि आए हैं तो आप भी सेवाएं करें, और नहीं आए तो आप भी अपनी ओर से गौरी गोपाल जी का जो अन्न क्षेत्र यहाँ प्रयागराज जी में हजारों भक्तों के लिए खुला है, कोई भी आओ, सबको भरपेट प्रसाद मिल रहा है। आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िए कि आपका भी अन्न मतलब तिल, एक जरा तिल भी तो एक अन्न है, तो तिल भर मतलब थोड़ा सा ही अन्न आपके नाम का भी यहाँ बटे। प्रिय भक्तों, प्रसंग था कि भगवान नरसिंह जी का मायरा भरने आ गए, उनके बेटे की मृत्यु हो गई। लोगों ने कहा तुम इतने बड़े भक्त थे, फिर तुम्हारा बेटा क्यों चला गया? बोले बेटा तो जाना ही था, हम भी तो जाएंगे। इस संसार में कोई अमर ना होगा, फिर जब अमर नहीं होगा तो भक्ति क्यों करना है? तो आओ हम बात करते हैं, भक्ति क्यों करना चाहिए, प्रयागराज क्यों आना चाहिए, प्रयागराज क्यों आना चाहिए, गंगा क्यों नहाना चाहिए, वृंदावन क्यों आना चाहिए, तीर्थ यात्रा क्यों करनी चाहिए, भागवत क्यों सुननी चाहिए। इसके बहुत सारे कारण हैं, उनमें से कुछ कारण मैं आपको बताऊं। ऐसा है कि देखो, एक गुरु जी के दो शिष्य थे। गुरु जी के शिष्य हैं दो। एक शिष्य था, वो वैश्या के घर जाकर के और वहां मुजरा देखा करता था, एक गंदी स्त्री के पास जाता, उसका नाच गाना देखता। तो जो दूसरा चेला था वो बढ़िया रोज सत्संग करता, कथाएं सुनता, कीर्तन करता। एक चेला मंदिर जाता, पूजा करता, सत्संग करता। दूसरा चेला पराई स्त्री के यहाँ जाता, मुजरा देखता, नाच गाने देखता। एक दिन क्या हुआ कि जो वैश्या के घर जाता था उसे रास्ते में सोने से भरी थैली मिल गई, सोना मिल गया। और जो पूजा करके लौटा, सत्संग करके लौटा, तो उसके पांव में एक लोहे की कील घुस गई। जब लोहे की कील घुसी तो लंगड़ाता लंगड़ाता गुरुजी के पास आया। गुरुजी, मैं मंदिर जाता हूँ, कीर्तन करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, तो मेरे पांव में कील घुस गई। और वो वैश्या के घर जाता है, गलत काम करता है, और उसे सोने की थैली मिल गई। ये कैसा न्याय है तुम्हारे भगवान का? तब गुरुजी ने हंसकर कहा, बेटा भगवान के न्याय को तू नहीं जानता, भगवान के न्याय को भगवान ही जान सकते हैं। कैसा न्याय है गुरुजी? गुरुजी बोले, बेटा तुम केवल वर्तमान को जानते हो, प्रेजेंट को समझते हो, जबकि भगवान तुम्हारे बीते हुए कल को और आने वाले कल को भी समझते हैं। कैसे गुरुजी? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा उसे जो सोने की थैली मिली है ना, वो पिछले जन्म में बहुत पुण्यात्मा था। आज के दिन उसे कहीं का राजा बनना था, आज उसके भाग्य में राजा बनना लिखा था, पर उसने एक वैश्या की संगति करके, गलत काम करके अपने सारे पुण्यों को गवा दिया। और राजा तो बन ना सका, पर थोड़ा सा सोना मिल गया उसे। मिलना था खजाने बड़े बड़े, लेकिन पाप किया इस जन्म में तो उसके बहुत सारे पुण्य नष्ट हो गए और जरा से पुण्य रह गए। इतना सा सोना मिला है, जबकि आज उसे क्या बनना था? राजा। और जो तुम हो ना, आज तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होने वाली थी,
आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, पर तुम भगवान के भक्त हो, तो भगवान ने तुम्हारी भक्ति को देखकर, तुम्हारी शरणागति स्वीकार करके, तुम्हारी मृत्यु को भगवान ने कृपा करके एक लोहे की कील में तब्दील कर दिया। जरा सा तुम्हें चोट लगी, जरा सा तुम्हें ठोकर लगा और तुम्हारी मृत्यु बदल गई। यदि आपके जीवन में थोड़ा संकट आए तो समझ लिया करो कि संकट तो बहुत बड़ा आने वाला था, पर जो तुमने कुंभ स्नान कर लिया, जो तुमने पुण्य कर लिए, उस पुण्य से तुम्हारे संकट जरा सा होकर के गुजर गए, छू करके निकल गए, टच करके निकल गए। हाँ या ना? तो भक्ति का हमें फल मिलता ही मिलता है, निश्चिंत रहिएगा। अच्छा बताओ, द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की कलाई में अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर कुछ हिस्सा ही तो बांधा था, कुछ धागे ही तो बांधे थे। हाँ या ना? धागा बांध दिया ना द्रौपदी ने। कन्हैया की जब कलाई पर चोट लगी तो तुरंत द्रौपदी ने साड़ी फाड़ी और कन्हैया की कलाई पर लपेट दिया। कन्हैया ने कहा, बहन तुमने अपनी महंगी साड़ी मेरी कलाई के बहते खून को रोकने के लिए बांधी है। यदि तुम्हारे जीवन में कभी संकट आया तो जितने धागे तुमने मुझे दिए हैं बहना, एक एक धागे की कीमत चुकाने आऊंगा, जरूर मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। देखो जरा, धागे की कीमत चुकाई कि नहीं? भगवान कभी किसी का ऋण लेते नहीं। यदि आप भगवान को कुछ देते हैं तो भगवान उसका सवाया कई गुना करके वापिस करते हैं। इसलिए कहता हूं कि जीवन में चाहे होनी होए अनहोनी होए, भगवान के आश्रित रहिएगा। यह सब खेल उसी का है। मेरा जीवन और मेरी मृत्यु किसके हाथ में है? बोलो। 6 चीजें भगवान के हाथ में होती हैं। कौन कौन सी? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। 6 चीजें भगवान के हाथ में है। हानि, बोलो हानि, बोलो हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। किसके हाथ में है? भगवान के हाथ। इसलिए कहता हूं कि जीवन में हानि होए तो परेशान ना होइए। हानि उतनी ही होगी जितनी होनी है। लाभ कितना भी प्रयास कर लो, लाभ उतना ही होगा जितना विधि ने, विधाता ने तय कर रखा है। हानि लाभ ईश्वर के हाथ में। मेहनत आपके हाथ में, मेहनत तुम करो, तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, तेरे हाथ में कर्म है। फायदा कितना, नुकसान कितना, ईश्वर। हानि लाभ जीवन मरण, कितने साल का जीवन और कब मृत्यु होगी, ईश्वर के हाथ में। और यश, कितना आपका नाम होगा, कितना अपयश होगा। इसलिए अपने हाथ में कुछ है ही नहीं। अपने हाथ में बस एक काम है कि अच्छे काम करो, समाज की सेवा करो और दिन भर श्रीमन्नारायण जपो, दिन भर सीताराम जपो, दिन भर भगवान का नाम, ये अपने हाथ में। दिन भर नाम जपो, कीर्तन करो, समाज के लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा करो, बस। बाकी जो हो रहा है ये सब ईश्वर का खेल है। वो भेजे तो आए, वो बुलाए तो जाएं, हमारा कुछ भी नहीं है। हर हाल में खुश रहना चाहिए। कोई ताने मारे कि तुम इतने बड़े भक्त थे फिर तुम्हारे घर में ऐसा क्यों हो गया, भाई जमाने का काम है कहना, कहने दो। हम भगवान के आश्रित हैं और भगवान के आश्रित होकर, अच्छा ही बताओ, छोटा बच्चा किसके आश्रित होता है? जोर से। छोटा बच्चा किसके आश्रित है? माँ के आश्रित। माँ चाहे तो बच्चे को राजा बाबू बनाए और माँ चाहे तो 2 थप्पड़ जमाए। अच्छा ये बताओ, माँ गुस्से में 2 थप्पड़ मारती है कि नहीं बच्चे को? बोलो हाँ, हाँ या ना? मारती है ना? तो जब थप्पड़ मारती है तो क्या बच्चा माँ का आश्रय छोड़ देता है? बोलो। जब माँ 2 थप्पड़ मारती है ना तो रोते हुए माँ को ही देखता है बच्चा, हाँ या ना? जब छोटा सा बच्चा थप्पड़ खाकर भी माँ का आश्रय नहीं छोड़ता, तो तुम्हारे जीवन में छोटे मोटे संकट आ जाएं, कभी कोई विपत्ति आ जाए तो उस संकट विपत्ति में भगवान का आश्रय क्यों छोड़ देते हो? रोते हुए भी उस ईश्वर की ओर ही देखो कि प्रभु आपके सिवा हमारा कौन है। 2 थप्पड़ मारती है माँ तो प्यार भी तो करती है, वही तो राजा बाबू भी बनाती है। ऐसी है जो भक्त जीवन में थोड़ा संकट पाकर भगवान से दूर हो जाते हैं, भगवान फिर उन्हें राजा बाबू नहीं बनाते। और जो दुख विपत्ति पर भी भगवान के चरणों से लिपटे रहते हैं, भगवान उन्हें राजा बाबू बना देते हैं, भगवान उन्हें बड़ा बना देते हैं। ये मेरे आश्रित है। सुख दुख तो जीवन का खेल है, नियम है, घबराया ना करो। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखें चाहे झोपड़ी में वास दे। भगवान के सदा आश्रित रहो। आप सभी लोग भागवत सुन रहे हैं, भागवत क्या करती? अच्छा ये बताओ, गोपियां किसके आश्रित थी?
बोलो। तड़पती रहीं, रोती रहीं, कृष्ण छोड़कर चले गए। एक मैया मेरे पास आई प्रश्नोत्तरी में कुछ दिन पहले, कहीं और की बात है। वो मैया मेरे से बोली, एक स्त्री बोली, महाराज मेरे पति जेल चले गए तो मैंने एक पराये आदमी से संबंध बना लिया। क्यों? बोले महाराज जी मजबूरी थी। हमने कहा कौन सी मजबूरी? बोले 4 साल से आदमी जेल में है। हमने कहा मैया तुम 4 साल भी ना रह पाई और अपने चरित्र को बिगाड़ लिया। प्रश्नोत्तरी में उन्होंने ये पूछा। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि संसार के लोग, पति चला जाता है ना तो कुछ लोग दूसरा ब्याह कर लेते हैं, पत्नी मर जाए तो आदमी दूसरा ब्याह कर लेता है। लेकिन गोपियां कृष्ण के बिना 100 वर्षों तक तड़पती रहीं, लेकिन कृष्ण के अतिरिक्त किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। अब बताओ, आदमी साल 2 साल में ही विचलित हो जाता है, हाँ या ना? इंसान 2, 4, 10 साल में ही विचलित हो जाता है। शादी, पत्नी चली, पति चला के दूसरे ब्याह की तैयारियां व्यक्ति चालू कर लेता है। लेकिन गोपियां 100 वर्ष तक कृष्ण के लिए तड़पती रहीं। 100 क्या, 1000 साल भी ना मिलते तो गोपियां उनके लिए तड़पती रहती, रोती रहती। लेकिन दूसरे के बारे में, ये क्या है? इसे कहते हैं आश्रित होना। ये क्या है मेरी मां? इस तरह के भक्त जब भगवान के इस तरह से आश्रित होते हैं तब जाकर भगवान कृपा करुणा करते हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि कोई कितना भी धन दे, कोई कितना भी कुछ कहे करे, लेकिन आपको कभी भगवान का आश्रय नहीं छोड़ना, भगवान के चरण नहीं छोड़ना। सही है मेरी मां? किसी और के भरोसे, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसा, किसके भरोसे मेरी मां? एक भगवान के भरोसे। भागवत क्या करती हैं? भगवान के भरोसे कर देती हैं। जैसे आप और आपका परिवार, आप दोनों हाथ उठाकर भगवान से बस यही कहो कि हे प्रभु, ये दासी, ये परिवार, ये व्यापार, ये दास, हे प्रभु जो कुछ है ये आपका है और हम तो आपके आश्रित हैं। प्रिय भक्तों, आप आए हैं भागवत सुनने, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल, राधे राधे। कैसे हैं आप? जब आपसे कोई पूछे कैसे हैं आप, तो कहा करिए प्रभु के आश्रित हैं, प्रभु के आनंद से। जो उनके आश्रित है वो आनंदमय है। कोई आपसे पूछा कैसे हैं, प्रभु के आश्रित हैं, ठीक है। कैसे हैं? किसके आश्रित हैं? भगवान श्रीमन नारायण के आश्रित हैं हम। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्रीमन नारायण, श्री सीताराम जी के आश्रित हैं हम तो उन्हीं के आश्रित हैं। हमारा कौन है उनके सिवा? मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार। हरि आ जाओ एक बार, मेरी नैया लगा दो पार। हरि आ जाओ एक बार। आजा रे, 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 आजा रे। भगवान के भरोसे हम। कैसे हैं आप लोग? भगवान के आश्रित हैं। आश्रित समझते हैं ना? जैसे छोटा बच्चा मां के आश्रित हैं, ऐसे हम इस कथा में परीक्षित बन के हमारे श्री प्रसिद्ध नारायण दुबे जी, दूधनाथ दुबे जी, श्रीमती गीता दुबे जी, ग्राम ककरा दुबावल, दुर्वासा ऋषि की पावन धरती, दुर्वासा ऋषि आश्रम प्रयागराज,
समस्त दुबे परिवार की ओर से यह कथा का आयोजन हो रहा है। भगवान आपको और आपके पूरे परिवार को सदा सुखी और स्वस्थ रखें। एक बार सुंदर करतल ध्वनि परीक्षित जी के लिए, श्री प्रसिद्ध नारायण दुबे जी के लिए। भगवान की करुणा कृपा इन पर बनी रहे। कल हम लोगों ने सुना कि धुंधकारी जैसा पापी भागवत सुन के मुक्त हो गया। भागवत सुन के मुक्ति तो मिलती ही मिलती, इसमें क्या किंतु और क्या परंतु। परीक्षित जी ने भागवत सुनी मुक्ति, धुंधकारी ने भागवत सुनी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ओ लाल मैया, कहाँ वहां देख रही हो? बताओ, बैठी कथा में हो, देख पीछे रही हो। सुनो मेरी माँ, जन्माद्यस्य जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान मतलब भगवान कितने होते हैं? क्यों क्यों मैया, मैया लाल मैया, भगवान कितने होते हैं? क्या नाम है एक भगवान का? क्या नाम है? हाँ, क्या नाम भगवान का? एक भगवान है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है भगवान श्रीमन नारायण। उन्हीं को नारायण कहते, उन्हीं को लक्ष्मी नारायण कहते हैं, उन्हीं को विष्णु कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु नहीं, विष्णु पाउडर नहीं, विष्णु। अरे मैया विष्णु पाउडर कह रही है मैया। विष्णु क्या नाम है? विष्णु विष्णु विष्णु। तो विष्णु उन्हीं का नाम है हरि। क्या नाम है? बोलो विष्णु। पीली मैया होगी पंचायत, बोलो विष्णु। विष्णु नारायण हरि, उन्हीं का नाम है राम, उन्हीं का नाम है कृष्ण, उन्हीं का नाम है नरसिंह, उन्हीं का नाम है वामन, उन्हीं का नाम है धनवंतरी, उन्हीं का नाम है कच्छप, उन्हीं का नाम है मत्स्य। 24 अवतार हुए ना, उन्हीं का नाम है हयग्रीव। हमारे भगवान का नाम है गोविंद, उन्हीं का नाम गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन मुरारी, राघव, रघुनंदन, दशरथ नंदन, कौशल्यानंदन, उन्हीं का नाम है जगन्नाथ। क्या नाम है? उन्हीं का नाम क्या है? जगत के नाथ हैं जगन्नाथ, उन्हीं का नाम है जगन्नाथ। उन्हीं का नाम है द्वारिकानाथ। क्या नाम है? द्वारिकाधीश। क्या बोलते हैं? उन्हीं का नाम है बिहारी जी, उन्हीं का नाम है राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, उन्हीं का नाम है गौरी गोपाल, उन्हीं का नाम है विठ्ठल नाथ जी। क्या नाम है? उन्हीं का नाम है बद्री नारायण। उन्हीं का एक नाम है शिव। क्या नाम है? शिव। क्या नाम है? अब बताओ कितने भगवान हो गए? बोलो मेरी माँ। भगवान एक हैं, उनके नाम बहुत सारे हो गए। अच्छा, नाम क्यों बदले? नाम इसलिए अनेक हो गए क्योंकि भाषाएं अनेक थी। हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? हैं? बोलो। हमारे भारत में कितनी भाषाएं हैं? हमारे भारत में ही अनेक भाषाएं। हमारे भारत में कहावत है कि कोस कोस में पानी बदले और 4 कोस में वाणी। हर 4-5 किलोमीटर में, हर 10 किलोमीटर की भाषा अलग होती है। ये बात सही है कि गलत है? हर 10-15 किलोमीटर में भाषा, गुजरात की भाषा गुजराती है, महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, बिहार की भाषा अलग है, पंजाब की भाषा पंजाबी है, हरियाणा की भाषा हरियाणवी है, राजस्थान की भाषा राजस्थानी है, मध्य प्रदेश में भी हिंदी है, बुंदेली है, मारवाड़ी है, अनेक भाषाएं हैं। तो भाषाएं अनेक होने से हमने एक को ही अनेक भाषाओं से पुकारा, तो नाम कितने हो गए? बोलो। जैसे हो गया केला, अब केला ही है, उसे ना लोग बनाना भी कहते हैं। बोलो हाँ। सेब है, उसे एप्पल भी कहा जा रहा है। अब एप्पल, अब कोई गांव में जाए बोले भैया एप्पल दे दो,
अब यदि वो एप्पल भाषा नहीं जान रहा है तो वो कैसे देगा एप्पल? उसे कहना पड़ेगा ना भैया सेब दे दो। बोलो हाँ। भाषाएं तो बदल गई ना मेरी माँ, वस्तु तो नहीं बदली ना। केला नहीं बदला पर केले के नाम बदल गए। बोलो हाँ। अब जैसे हमारे यहां आलू कहते हैं, आलू केवल हम लोग आलू समझते हैं, अन्य देशों में आलू को अनेक नाम दिए गए, हाँ या ना? फिर आलू तो जस का तस है, सब्जियां तो जस की तस हैं, लेकिन उनके नाम बदल गए। उसी तरह भगवान एक ही हैं, अनेक भक्तों ने अनेक भाषाओं से अपने अपने ढंग से उन्हें पुकारा। तो कोई उन्हें राम कहकर बुलाया तो किसी ने कृष्ण कहा, किसी ने नारायण कहा तो किसी ने हरि कहा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक ही भगवान को अनेक लोगों ने देखा, अनेक नामों से पुकारा। किसी ने उन्हीं को जगन्नाथ कहा, किसी ने उन्हीं को विट्ठल नाथ कहा, किसी ने उन्हीं को द्वारिका नाथ कहा, किसी ने उन्हीं को बिहारी जी कह दिया। बोलो हाँ कि ना? अब आप लोग कंफ्यूज हो गए कि बिहारी जी अलग हो गए, विट्ठलनाथ जी अलग, द्वारिकाधीश जी अलग, जगन्नाथ जी। कुछ भी अलग नहीं है। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे नारायण कहो, सारे नामों का मतलब एक है। बात सही है कि गलत है? कंफ्यूज हो गए लोग। अच्छा ये बताओ, गंगा मैया कहां से निकली हैं? बोलो, गंगा मैया कहां से निकली मेरी मां? कहां से निकली? गंगोत्री से। गंगोत्री से निकलने के पहले कहां से निकली? कहां से? भगवान शंकर की जटा, भगवान शिव की जटा से निकलने से पहले गंगा जी कहां से निकली? कहां से? हिमालय से। बैठो बेटा बैठो। गंगा मैया का एक नाम है विष्णुपदी। क्या नाम है? क्या नाम है? विष्णुपदी। मतलब यह गंगा मैया कहां से निकली? भगवान के चरणों से। कैसे निकली? यह घटना तब की है जब राजा बलि के यहां वामन भगवान आए। कौन आए? जब राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान, देखो वामन कौन है? वही नारायण। क्या बनकर आए? वामन। जब भगवान विष्णु, जब भगवान श्रीमन नारायण वामन बनकर आए तो राजा बलि से कितनी पग भूमि मांगी? हे राजन, हमें 3 पग भूमि दे दो। अच्छा 3 पग भूमि महाराज, थोड़ा ज्यादा ले लो आप, और ज्यादा भूमि ले लो। नहीं नहीं, हमें तो केवल 3 पग चाहिए। जब 3 पग लेने का संकल्प ले लिया और देने वाले ने देने का संकल्प कर दिया तो 3 पग में, पहले पग में उन्होंने क्या नापा? पाताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, 7 लोक नीचे के नापे वामन भगवान ने। फिर 7 लोक ऊपर के जब नापे तो भगवान नारायण का पांव स्वर्ग को सबको नापता हुआ जब सत्य लोक में पहुंचा तो सत्य लोक में ब्रह्मा जी विराजते हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का चरण मेरे द्वार से गुजर रहा है, तो ब्रह्मा जी ने बिना देर किए भगवान के पांव का अंगूठा, चरणों को धुल लिया। उनके कमंडल में जल था ब्रह्मा जी के, तो जल डाला और धुल करके वही चरणामृत अपने कमंडल में भर लिया। किसने? बोलो, ब्रह्मा जी ने। किसने भर लिया? भगवान नारायण का, मतलब भगवान वामन जी के चरण धुलकर ब्रह्मा जी ने कहां भर लिए? अपने कमंडल में। और वामन भगवान ने जब 3 पग भूमि ले ली, राजा बलि के मस्तक पर तीसरा पग रखा, वो लीला हो गई पूरी। इसके बाद राजा सगर के पुत्र हुए असमंजस, फिर अंशुमान, फिर उनके दिलीप, फिर हुए भगीरथ। क्या नाम पड़ा? भगीरथ के जो पिता थे राजा दिलीप, दिलीप की 2 पत्नियां थीं। अच्छा, दिलीप तपस्या करते करते मर गए, मृत्यु हो गई और इनके कोई संतान नहीं हुई। तब 2 पत्नियां थीं, तो दोनों पत्नियों से गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम दोनों पत्नियां ही आपस में घर्षण करो। जब दोनों पत्नियों का घर्षण किया गया शारीरिक, तब दोनों पत्नियों के घर्षण से एक पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा भगीरथ। उनका नाम इसलिए पड़ा भगीरथ क्योंकि ये 2 भगों के कारण प्रकट हुए, तो भगीरथ नाम पड़ा। पर इनके शरीर में हड्डी थी नहीं ज्यादा, तब गुरु वशिष्ठ जी ने कृपा किया, फिर इन्हें जीवन दिया। उन्हीं का नाम पड़ा भागीरथ, भगीरथ। तो फिर भगीरथ जी ने तपस्या करी, और भगीरथ जी ने जब तपस्या की तो उनके तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कहा कि प्रभु ऐसी कृपा करो, गंगा मैया दो, ताकि हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। उनके सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के अपमान करके जलकर गंगा सागर में भस्म हो चुके थे।
तब भगीरथ जी ने जब कहा कि प्रभु आप जरा गंगा जी को प्रकट करिए, तो भगवान नारायण का धोया हुआ वही पांव का जल ब्रह्मा जी ने उस जल की कमंडल से एक धारा गिरा दी, जरा सी, पर वो धारा इतनी तेज से आई कि वो पाताल में चली जाती। तब गंगा मैया ने कहा कि हमारा वेग पृथ्वी सह ना पाएगी, तो पृथ्वी ना सह पाएगी तो शिव को प्रकट करके कहो कि वो हमारे तेज को सहें। तब भगीरथ जी ने शिव को प्रसन्न किया और शिव ने कहा कि भगवान का चरणामृत है गंगा, तो प्रभु के चरणामृत को तो भक्त अपने माथे पर सजाता है। तो गंगा मैया को भगवान शिव ने अपने माथे पर सजाया और वही वेग से जब शिव जी की जटाओं में गई, फिर शिव जी ने उन्हें धीरे से छोड़ा, और जब धीरे से छोड़ा तो गंगा मैया को हरिद्वार के ऊपर एक साधु रहते थे जिनका नाम था जन्हू ऋषि। क्या नाम था? जन्हू ऋषि। तो जन्हू ऋषि ने गंगा जी ने बाबा जी की कुटिया बहा दी। बाबा जी तपस्या कर रहे थे, गंगा जी आई भगीरथ जी के पीछे पीछे, तो उनकी कुटिया बह गई। अरे बाबा जी ने कहे कौन हो, हमारी कुटिया बहा दी, यहां। जन्नू बाबा गंगा जी को पी गए, बम, गंगा जी हो गई बम। अब भगीरथ जी बोले हे भगवान, ब्रह्मा जी को प्रकट किया, शिव को प्रकट किया, और बाबा जी पी गए, पूरी गंगा पी गए। हे महाराज, हमारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा, थोड़ा कृपा करो। तब जन्हू ऋषि ने अपनी जांघ से गंगा जी को प्रकट किया, इसलिए गंगा जी का एक नाम है जाह्नवी। गंगा मैया का एक नाम क्या है? जाह्नवी। फिर गंगा मैया वहां से चली तो आगे 7 हरिद्वार के ऊपर ना 7 बाबाओं की कुटिया थी, सप्त ऋषियों की। तो गंगा जी को लगा कि एक बाबा की कुटिया बहाए तो पी गई, यहां 7 साधु हैं, यदि बहा देंगे तो फिर तो निकलेंगे भी नहीं। तो गंगा मैया ने 7 संतों की कुटिया को बचाते हुए आगे बढ़ी, तो गंगा मैया की 7 धाराएं हो गई। तो हरिद्वार के ऊपर गंगा मैया की कितनी धाराएं हैं? 7 धारा है। वो 7 ऋषियों को बचाने के कारण हो गई। फिर वही गंगा मैया जब चली तो चलती 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 जब वो प्रयाग पहुंची, तो गंगा मैया के सामने प्रयाग में भी एक संकट आकर खड़ा हो गया। प्रयाग में गंगा मैया आगे नहीं बढ़ी, गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। किसके सामने? बोलो बोलो, यमुना मैया के सामने। क्यों? क्योंकि यमुना मैया कौन है भगवान की? जोर से, जोर से। यमुना मैया है भगवान की पत्नी। भगवान कृष्ण की चौथी कौन है? यमुना मैया भगवान कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है। यमुना मैया कौन है? विरजा नदी, बैकुंठ में एक नदी है विरजा, वही विरजा महारानी भगवान कृष्ण की लीला के समय यमुना महारानी बनकर प्रकट हुई, और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है यमुना। यमुना मैया कौन है भगवान की? जोर से। अच्छा, यमुना मैया प्रयाग से पहले से जा रही थी, पहले से बह रही थी। तो प्रयाग राज्य में जब यमुना महारानी का दर्शन हुआ तो गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अच्छा, गंगा मैया है भगवान की दासी, भगवान के चरणों से निकली हैं, तो दासी है गंगा मैया और पत्नी है यमुना मैया। तो भाई दासी तो पत्नी का सम्मान करेगी। तो गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हे मां आप आज्ञा करिए मैं कहां जाऊं। तब यमुना मैया ने कहा गंगा आ मेरे गले से लग जा। तब गंगा मैया को यमुना जी ने अपने गले से लगाया, और गंगा मैया ने कहा, यमुना मैया ने कहा बहन आज से आगे की यात्रा अब तू करेगी, आगे तेरे नाम से जाना जाएगा, मैं अपनी यात्रा यहीं पूरी करती हूं। तो यमुना मैया की यात्रा प्रयाग में पूरी हुई, और यहां से आगे किसकी यात्रा चालू हुई? यमुना मैया की आज्ञा से चालू हुई। किनकी आज्ञा से चालू हुई? हाँ, यमुना मैया की आज्ञा से चालू हुई। यहां एक तीसरी नदी भी है, जो जब मां अपने बेटी के बालों में चोटी करती है, क्यों मैया आप लोग बालों की चोटी करती हो ना अपनी बेटी की या अपने पोती की, बहन की, तो चोटी करते समय कितने धाराएं निकालती हो बालों की? 3। जब बालों की 3 धाराएं निकालती हो, जब चोटी पूरी होती है तो दिखती कितनी धारा है? कितनी दिखती हैं? नहीं, चोटी तो एक दिखती है, लेकिन चोटी में ना वो 2 दिखती हैं। कितने ध्यान से देखना, किसी की चोटी उठी हुई? अब आप कल चोटी भी नहीं करते लोग, समस्या ये। चोटी में 3 धाराएं हैं, तीनों को जब मैया ऐसे ऐसे गूंथती है ऐसे ऐसे, तो समय दिखती कितनी है? दिखती 2 है पर होती 3 है। उसी तरह ये गंगा मैया को भी त्रिवेणी कहते हैं, त्रिवेणी संगम। यहाँ गंगा यमुना की 2 धाराएं तो दिखती हैं, पर चोटी में जैसे तीसरी होती तो है पर दिखाई नहीं पड़ती, ऐसे यहाँ पर माँ सरस्वती विराजमान तो हैं, पर हम सबकी नजर से परे हैं। उन्हें कोई ऋषि हो, कोई संत हो, कोई तपस्वी हो तो वो उनका दर्शन करें। बात उन दिनों की है जब वेद व्यास जी, आपने देखा होगा सरस्वती मैया कहां से निकली हैं? बोलो,
बद्रीनाथ जी, वहां पर एक गुफा है, व्यास गुफा। कौन गुफा? जहां पर वेद व्यास जी ने बैठकर 18 पुराणों की रचना की। वहां पर सरस्वती माँ बहती हैं और अच्छी बहती हैं। दास अनिरुद्ध ने भी दर्शन किया, आप में से बहुत लोगों ने दर्शन भी किया होगा। तो एक बार क्या हुआ कि सरस्वती माता, उनकी जो झलकोर थी, जो बहाव छाव हिचकोले मार रही थी, तो व्यास जी कुछ लिख रहे थे, तो बार बार सरस्वती माता हिचकोलों से जल उनके ऊपर फेंक रही थी। तो व्यास जी ने कहा है सरस्वती थोड़ा शांत रहो, मैं लेखन कर रहा हूं, तुम शोर कर रही हो, थोड़ा शांत रहो। अच्छा, वहां मैया का बड़ा शोर भी था आगे। तो पर सरस्वती मां को पता नहीं क्या सूझा, वो लीला थी। सरस्वती माता हिचकोले मारती रही, हिलकोरे मारती रही और शोर बना रहा। व्यास जी ने गुस्सा में, क्रोध में आकर, अरे तुम बात नहीं सुन रही हो, हम लिख रहे हैं और तुम शोर कर रही हो और छींटे भी मार रही हो, पानी आ रहा, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम अंदर चली जाओ जमीन के अंदर, तुम ऊपर ऊपर नहीं, अब अंदर अंदर रहना। तो व्यास जी के कारण सरस्वती मां, फिर वहां से थोड़ी दर्शन होता है उनका, थोड़ा सा दर्शन होता है और उसके बाद से फिर वो धारा ऊपर की जगह नीचे से चल पड़ती हैं और वही धारा प्रयागराज जी पहुंचती हैं और यहां संगम होता है। इसलिए प्रयाग में कितने अक्षर हैं? प्रा, या, ग। प्रा मतलब छिपी हुई, प्रा मतलब पृथ्वी के नीचे छिपी हुई, कौन? सरस्वती। प्रा, या से यमुना, प्रयाग। गा से 3 अक्षर हैं और तीनों अक्षर तीनों नदियों का प्रमाण दे रहे हैं। प्रयाग, प्रा मतलब पृथ्वी पर छिपी हुई, पृथ्वी पर छिपी हुई माता सरस्वती। प्रा, या मतलब यमुना, गा मतलब, हाँ अब देखो यहां पर तीनों का क्रम देखिएगा। पहले कौन है? पहले है सरस्वती, इसलिए प्रा। फिर दूसरे नंबर पर है यहां यमुना जी, या, प्रा, या। गंगा जी सबसे बाद में आई, भागीरथ जी के कहने से आई, उनके साथ आई, भगवान की चरणपदी है। तो गा आखिरी में है, प्रयाग आखिरी में क्या है? गा, गंगा। तो यहां पर मां भगवती यमुना जी ने गंगा मैया को अपने गले से लगाकर उन्हें सम्मानित किया, उनका मान बढ़ाया। ऐसे धाम में हम लोग बैठे हैं जहां गंगा, यमुना और मां सरस्वती का संगम है। देखिए इसी संगम में आज हमारा और आपका भी संगम हुआ, मिलन हुआ। बोलिए प्रयागराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की। ये है कथाएं तो अनंत हैं, क्या क्या हम आपको सुनाएं, क्या क्या हम आपसे कहें। तो प्रयागराज जी की बड़ी उत्कृष्ट महिमा है, बड़ी श्रेष्ठ महिमा है। कहा जाता है कि एक माह को यहां कल्प मास कहते हैं। क्या बोलते हैं? कल्पवास। यहां के लोग क्या कर रहे हैं? कुछ लोग यहां कल्पवास कर रहे हैं। ये कल्प क्या होता है? कल्प क्या होता है मैं आपको बताऊं। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, देखिए कथा में भगवान का और भगवान के भक्तों का दर्श परस हो, पूज्य गुरुजनों का दर्शन हो। श्रीमद जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य स्वामी श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज जी के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। कुछ दिन पहले पूज्य महाराज जी वृंदावन गौरी गोपाल आए और उन्होंने कहा कि प्रयाग में आप आओ, और इन्हीं की वाणी में मां सरस्वती बैठी और दास को प्रयाग आने का अवसर मिला। हमारे भैया ऋषि भैया भी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपके चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन नमन। स्वामी राजा रामाचार्य जी भी आए हैं, एक बार सुंदर कटन बनी पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के लिए। पूज्य महाराज जी श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज जी हम सबके मध्य में दर्शन देने के लिए उपस्थित हैं। दास अनिरुद्ध का पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। तो प्रिय भक्तों, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रयागराज जी की पावन धरा पर हम सबको बैठने का, पावन दरस परस करने का हम सबको लाभ मिला। और यमुना मैया देखिए
यमुना मैया की बड़ी कृपा है कि दास अनिरुद्ध को अपने चरणों में स्थान देकर वृंदावन धाम में गौरी गोपाल भगवान की कृपा से खूब खूब सेवाएं वृद्ध माओं की अखंड रसोई की चला रहे हैं। किसकी कृपा? यमुना मैया की कृपा। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, ये जो हमारी पावन नदियां हैं ना, जब आप लोग स्नान किया करो तो अपने घर में ही स्नान किया करो, पर गंगा यमुना सरस्वती सरयू जी का आवाहन स्नान करते समय केवल नाम लिया करो। तो कहते हैं कि यदि आप नहीं आ पाए प्रयाग और केवल गंगा यमुना का स्मरण घर से करके स्नान करोगे तो यमुना गंगा में स्नान करने का फल ही घर में आपको प्राप्त होगा। ये बड़ी महिमा है। तो भगवान के अनेक अवतार हुए, तो चाहे राम कहो कृष्ण कहो, अनेक अवतार हैं। 24 अवतारों का जिक्र भागवत जी में 24 अवतारों की बात कही गई है। भागवत जी में सर्व वेदेतिहासा नाम सारम सारम समुद्रतम, सार सार की बात कही गई है, जिनमें 24 अवतारों में कभी आप ये भावना रखो कि राम और कृष्ण अलग हैं। को बड़ छोट कहत अपराधु, छोटा बड़ा कहना, भगवान के नामों में भेद रखना, राम और कृष्ण के नाम में, हरि और नारायण के नाम में, विष्णु और जगन्नाथ जी के नाम में भेद रखना, यह भी एक अपराध है। बात समझ में आई? तो बताओ भगवान कितने हैं? क्या नाम है उनका? भगवान श्रीमन, उन्हीं का नाम है राम, उन्हीं का नाम है कृष्ण, उन्हीं का नाम है नृसिंह। हाँ या ना? कोई भेद है? चलो, भगवान कितने हैं और देवता कितने हैं? मैया देवता कितने हैं? बैठ जाओ मेरी मां जल्दी। देवता कितने हैं? देवता अनेक हैं। देवताओं के राजा हैं इंद्र। तो देव जो आप लोग सुनते हैं ना 33 कोटि, कोटि शब्द का अर्थ प्रकार भी कुछ लोग करते हैं, कोटि शब्द का अर्थ करोड़ भी कुछ लोग करते हैं। तो चाहे प्रकार कहो 33 प्रकार के या करोड़ कहो, देवता बहुत होते हैं। देवता कितने होते हैं? अब देखो हमारे यहां देवता, पीपल को भी देवता कहते हैं, वट वृक्ष को भी हम देवता कहते हैं, समुद्र को भी तो हम देवता कहते हैं। हमारे यहां देवता बहुत हैं। कौन बहुत हैं? देवता बहुत हैं। हमारे यहां भगवान बहुत नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। भगवान कभी दो नहीं थे, कभी दो नहीं होंगे। बात सही है? हाँ। वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर शांति का अनुभव नहीं हुआ। तब नारद जी ने कहा कि आप उदास क्यों हैं? कहा कि मैं बहुत अशांत इसलिए हूं, 17 पुराण लिखा पर क्या करूं? तब नारद जी ने कहा देखिए आपने इन पुराणों में ज्ञान की बात तो बहुत की, नैष्कर्म्य कचुत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। आपने ज्ञान की बड़ी चर्चा की पर भक्ति और प्रेम को पुष्ट नहीं किया, प्रेम की वार्ता नहीं की, इसलिए आप परेशान और उदास हैं। तब व्यास जी महाराज ने 18वां पुराण नारद जी के कहने से जब चतुश्लोकी भागवत सुनाई, तो नारद जी के कहने से व्यास जी ने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। किन की रचना हुई? श्रीमद् भागवत भागवत जी को महापुराण कहा गया है। जैसे कुंभ को क्या बोला गया इस बार के कुंभ को? महाकुंभ, क्योंकि 144 वर्ष बाद यह संयोग बना। ऐसे ही भागवत जी पुराण नहीं महापुराण है। भागवत जी सामान्य नहीं है। कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत सुनकर के वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। यह भागवत जी के आश्रित होने का फल है। परीक्षित जी भागवत जी के आश्रित हुए, मोक्ष मिला। धुंधकारी भागवत जी के आश्रित हुए, मोक्ष की प्राप्ति हुई। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, अंतिम में 18वां पुराण लिखे, और तब भागवत जी लिखने के बाद व्यास जी को संतोष मिला, शांति मिली। भागवत जी में ही शांति है, इसलिए शांति पाना है तो भागवत जी सुना करो, सत्संग किया करो, भले थोड़ा ही, एक घड़ी आधे की बुनियाद। व्यास जी महाराज, नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था और दासी पुत्र से भगवत कृपा से ब्रह्मा पुत्र बन गए। अच्छा, नारद जी पिछले जन्म में कौन थे जानते हो? नारद जी पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र हैं। इनकी मां एक ब्राह्मण के यहाँ काम किया करती थी। संयोग से उन्हीं ब्राह्मण के यहाँ कुछ संत आए। कुछ और संत क्या थे? सनकादि ही थे। सनकादि ऋषि जब आए तो ऋषियों ने बड़े प्रेम से नारद जी को खूब बढ़िया कथा सुनाई, मंत्र दिया। नारद जी को संतों की बात अच्छी लगी। जब संत जन जाने लगे तो नारद जी भी विह्वल होकर संतों के पीछे पीछे जाने लगे। तब उनकी मां ने कहा बेटा तुम चले जाओगे तो हमारे पास कौन रहेगा? तब ऋषियों ने कहा कि तुम पुत्र हो, मां का कर्तव्य पूरा करो, जब मां नहीं होगी तब तुम आ जाना। नारद जी अपनी मां के साथ रहे। कुछ दिन बाद मां को सांप ने डस लिया, मां की मृत्यु हुई और संतों के बताए मार्ग पर नारद जी महाराज चल पड़े। नारद जी को मंत्र दिया, उस मंत्र का अखंड जाप किया और मंत्र का जाप करते करते जवानी और बुढ़ापा गुजर गया। लेकिन वो जिद नहीं छोड़ी कि मंत्र का जप करना है, भगवान को पाना है। और मंत्र के प्रभाव से इतनी सिद्धि मिल गई कि उन्हें एक आकाशवाणी हुई और भगवान का साक्षात्कार हुआ। नारद जी
बेटा तुमने इतना तप कर लिया, इतना तप कर लिया कि अब तुम ब्रह्मा के पुत्र बनकर ब्रह्मर्षि कहलाओगे। देवर्षि नारद जी, नारद जी देवर्षि नारद जी देवताओं के भी ऋषि हैं। क्या नाम पड़ा? देवर्षि। देवताओं के, देवताओं पर कोई संकट आता है तो वो तुरंत नारद जी के चरणों में जाते हैं, नारद जी। अच्छा ये बताओ, नारद जी के लिए बैकुंठ के, स्वर्ग के, मृत्यु लोक के दरवाजे खुले रहते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। क्या नारद जी के लिए बैकुंठ में कभी ताला लगता है? उत्तर दो मेरी मां। नहीं? अच्छा ये बताओ, नारद जी के लिए बैकुंठ में कभी ताला नहीं लगता, स्वर्ग में कभी रोक टोक नहीं है, नारद जी कहीं आए कहीं जाएं, ये क्यों ऐसा है नारद जी के साथ? बोलो। क्योंकि नारद जी सदा भगवान का नाम जपते हैं। क्या जपते हैं नारद जी? नारद जी जपते हैं श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। क्या जपते हैं नारद जी? श्रीमन नारायण। क्या जपते हैं? क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण। क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ श्रीमन नारायण का? हाँ? श्री मतलब, श्री मतलब, श्री मतलब, श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब सीता। श्री यदि राम के आगे जुड़ा है तो श्री मतलब सीता हो जाएगा। श्री कृष्णाय वयम नुमः, यदि कृष्ण के आगे श्री जुड़ गया तो श्री का मतलब राधा हो जाएगा। और भगवान नारायण के आगे श्री जुड़ा है तो श्री का अर्थ माता लक्ष्मी हो जाएगा। तो लक्ष्मी और सीता और राधा ये अलग अलग, जैसे नारायण, राम और कृष्ण अलग नहीं है, ऐसे ही राधा, सीता और लक्ष्मी भी अलग अलग। तो श्रीमन, बोलो श्री मन नारायण। तो नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। मैया बैठो मेरी माँ, राधे राधे, बैठ जाओ। क्या जपते हैं नारद जी? श्रीमन नारायण। जब भगवान का नाम जपते हैं नारद जी तो देखो श्रीमन नारायण में हमारा मन कहां है? श्री मन नारायण। पहले माता लक्ष्मी है, आगे भगवान नारायण, बीच में कौन है? श्री मन। मन कौन? आपका मन। मन कौन? हम सबका। तो हमारा मन बीच में है, किस तरफ जाए तो लक्ष्मी जी के चरणों में गिर जाए, और इस तरफ जाए तो प्रभु नारायण के चरणों में गिर जाए, इसलिए मन को बीच में रखा है। यहां जाए तो लक्ष्मी जी पकड़ लें, यहां जाए तो नारायण प्रभु पकड़ लें। तो श्री आगे, मन बीच में और नारायण पीछे, श्रीमन नारायण। ठीक है? हाँ या ना? तो नारद जी नाम जपते हैं तो भगवान के द्वार सदा खुले रहते हैं। इसलिए मेरी माँ, कुछ भले ना आए जाए, नाम तो आता है लेना, खूब नाम जपा करो, खूब नाम कीर्तन किया करो। आप लोग प्रभात फेरियां भी निकाला करो अपने गांव में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में। अब ये बूढ़े बूढ़े लोग जो है एक्सपायरी डेट वाले, अब क्या काम तुम्हारा? अब और कोई काम तो रहा नहीं। बढ़िया सवेरे जल्दी 5 बजे जाग जाओ और 5:30 बजे ठीक जागो, अपना कपड़े पहनो और कीर्तन कर लो। सवेरे 4-6 बूढ़े इकट्ठे हो जाओ, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां इकट्ठी हो जाएं। काहे घर में तुम पड़ी रहती हो मेरी माँ? जाओ कीर्तन करो पूरे गांव में, कीर्तन करते हुए चलो। प्रभात फेरी करने से भगवान का नाम जिनके कानों में पड़ता है, नाम लेने वाला भी पावन होता है, और जिसके कान में प्रभु का नाम पड़ जाता है वह भी पावन हो जाता है। ये नाम है। कलिजुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। एक आधार है प्रभु का नाम, इसलिए नाम ना भूले, काम करते रहो और नाम जपते रहो, चलता रहे हर श्वास में श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, चलता रहे, अहरनिश चलता रहे। अभ्यास करिए कि वाणी से नाम चले। देखो नाम का इतना प्रभाव है। मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन। मीरा जी कहती हैं यही धन है, बाकी जो आपने सोना चांदी पहना है ना, ये लोग उतार लेंगे तुम्हारे मरने के बाद, लेकिन राम नाम ना उतार पाएगा। इसलिए मेरी माँ, कौन सी पूंजी चलेगी संग? राम नाम की पूंजी जाएगी, कमा लो जितना कमा सको। नारद जी ने उस नाम के जप के प्रभाव से देवर्षि कहलाए। ऐसे नारद जी के चरणों में बारंबार नमन करते हैं। व्यास जी महाराज ने भागवत जी की शुरुआत की महाभारत के युद्ध से। कहां से की? जब 99 कौरव मारे जा चुके हैं, पांडव और कौरव। महाभारत का युद्ध कितने पक्षों में हुआ? मैया, महाभारत का युद्ध कितने पक्षों में हुआ? कौन पक्ष थे? पांडव। और किनकी शक्तियां ज्यादा थी? पांडवों की शक्ति ज्यादा थी कि कौरवों की? बोलो, शक्तिशाली कौन ज्यादा था? हाँ, ज्यादा ताकत तो कौरवों की थी, पर हार गए।
आपकी ताकत कितनी भी हो, आपकी शक्ति कितनी भी हो, पैसा कितना भी हो, लेकिन आप तब तक नहीं जीतते जब तक आपके पास धर्म की शक्ति ना हो। पांडव जीत गए क्योंकि उनके पक्ष में धर्म था, पांडव हार गए क्योंकि उनके पक्ष में धर्म नहीं था। आपकी ताकत कितनी है, ताकत से काम थोड़ी होता। भगवान हमेशा ताकतवर का साथ नहीं देते, भगवान जब भी साथ देते हैं शक्तिशाली का नहीं, भगवान सदा धर्म का साथ देते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसलिए मेरी माँ, आप ये मत सोचा करो कि वो ज्यादा पावरफुल हैं, बड़े पैसे वाले हैं। पैसे वाले तो कितने मिट गए, पैसे वाले का नहीं, धर्म का। धर्म किसकी तरफ? पांडवों की तरफ कौन था? बोलो मेरी माँ, पांडवों की तरफ कौन था? भगवान श्री कृष्ण। क्यों? अच्छा बताओ, पांडवों ने युद्ध में धर्म किया कि अधर्म किया? बोलो। कौरवों ने धर्म किया कि अधर्म किया? अच्छा, अधर्म तो पांडवों ने भी किया था। क्या अधर्म किया पांडवों ने? देखो, कुछ अधर्म की बातें मैं आपको बताऊं और कुछ धर्म की बातें मैं आपको बताऊं। अब ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम किसका साथ दें। महाभारत में एक घटना घटी, जब दुर्योधन और भीम भैया का युद्ध हुआ, तो युद्ध गदा युद्ध हुआ, और गदा युद्ध का नियम था कि गदा का प्रहार जंघा पर नहीं किया जाता, जांघों में गदा। लेकिन भीम भैया ने गदा कहां मारी? जांघों में। और जब गदा जांघों में मार रहे थे, भीम भैया दुर्योधन की जंघा तोड़ रहे थे, तो दाऊ भैया आ गए, बलराम जी आ गए। ए भीम, क्या कर रहा है? ये युद्ध का नियम नहीं है, गदा का प्रहार तुमने जांघों में क्यों किया? अब बताओ कि यहां पर भीम भैया ने धर्म किया कि अधर्म किया? बोलो, क्या किया? अधर्म किया। लेकिन अधर्म जब हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण खड़े थे कि नहीं? क्यों नहीं रोका? जब बलराम जी ने रोका कि ये अधर्म है, तब भगवान श्री कृष्ण बोले, दाऊ भैया, किसी पराई स्त्री को अपनी जांघों पर बिठाना क्या धर्म था? यही दुर्योधन है जिसने कहा, द्रौपदी दुशासन इसके कपड़े उतार दो और मेरी जंघा पर लाकर बिठाओ। क्या किसी की स्त्री के कपड़े उतारना धर्म था? क्या किसी और नारी के, किसी और की स्त्री को, पराई स्त्री को भरी सभा में निर्वस्त्र करना धर्म था? क्या उसे अपनी जांघों पर बिठालना धर्म था? क्या कहना भी धर्म था? जब इसने धर्म का पालन नहीं किया तो इसके लिए भी धर्म का पालन नहीं किया जाएगा। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। जहां जरूरत पड़ती है धर्म की, वहां धर्म से मारो। जहां जरूरत पड़ती है अधर्म की, वहां अधर्म से मारो। भगवान श्री कृष्ण का यही फंडा है। भाई, तुमने धर्म किया हो तो हम तुम्हें धर्म से मारें। सच्चाई तो यह है कि यह दुष्ट दुर्योधन धर्म की मौत मरने के लायक था ही नहीं। धर्म की मृत्यु सबके नसीब में कहां है साहब? धर्म से मरना भी तो सबके नसीब में नहीं है। धर्म की मृत्यु के लायक आप थे ही नहीं। तो बताओ, भीम भैया ने सही किया कि गलत किया? हाँ, तुमने भरी सभा में जब किसी के कपड़े उतारने में तुमने धर्म का मुंह नहीं देखा, धर्म का ख्याल नहीं किया, धर्म का आचरण नहीं किया, तो अब धर्म का मुंह दूसरा देखे क्यों उम्मीद करते हो? दूसरी बात, जब दानवीर कर्ण का पहिया रथ का जमीन पर धंसा तो भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन जाओ मारो, बाण मार दो। अरे प्रभु, ये गलत है। युद्ध का नियम है कि योद्धा रथ से नीचे हो तो उस पर प्रहार नहीं करना, और आप कह रहे हैं मार दो। भगवान ने कहा कि अर्जुन, जो हम कह रहे हैं तुम करो। सच्चाई तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं वही धर्म है। अर्जुन बोले, प्रभु ये तो अधर्म है, आप गलत करा रहे हैं, वो योद्धा नीचे है, मैं कैसे बाण मार दूं? भगवान बोले, नहीं, यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम अधर्म करने जा रहे हो तो इस कर्ण ने भी तो कहा था, द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। क्या किसी और की स्त्री को यह कह देना कि तेरे तो 5 पति हैं, मैं भी तेरा पति बन जाऊं, 6 हो जाएं, तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? क्या यह कह देना धर्म था? भरी सभा में जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तब कर्ण को खड़े होकर नहीं कहना था, दुर्योधन ये तुम गलत कर रहे हो। तब इन्होंने अधर्म का ही तो साथ दिया। जब अधर्म का पक्ष इन्होंने लिया है तो अधर्म का पक्ष लेने वाले को अधर्म से ही मार देना धर्म है। अर्जुन, मार दो। यही सवाल बाली ने किया, कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। अच्छा एक बात बताओ, मैया मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत? क्या चल रही है पंचायत? हाँ सुनो, अच्छा एक बात बताओ, भगवान राम पर एक आरोप लगता है कि राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? लगता है कि नहीं? राम जी पर आरोप क्या लगता है कि राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा?
जानते हो छिप के क्यों मारा? आज मैं पूरी स्थिति आपको समझाऊं कि राम जी ने बाली को छिप करके ही क्यों मारा। ये बहुत उलझी हुई गुत्थी है, आज इसे कुछ सुलझाने का प्रयास करेंगे। सुनो।